थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्टीमेट अचीवर का काफिला लगातार डायमंड्स का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमें प्राउड है कि आज इस काफिले में नए 2 डायमंड बने हैं और मुझे लगता है आज सिर्फ ये 2 डायमंड बने हैं, लेकिन हजारों लोग जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं उनकी आज आंखों में डायमंड की चमक मुझे जरूर दिख रही है कि आने वाले समय में 2022, 2023, 2024 के हजारों डायमंड आज मेरे सामने बैठे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने लोग आज इस बात की मुट्ठी बांधते हैं कि हम डायमंड बन के दिखाएंगे? क्योंकि साथियों आज आपने देखा, सक्सेस को आपने देखा, इन दोनों लीडर्स की स्टोरी को आपने देखा, इनकी लाइफ स्टाइल को देखा, इनकी सफलता को देखा और इनके आज मान सम्मान को देखा। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं सफलता की अगर आज एक भी चिंगारी अगर आपके अंदर होगी तो आज वो 16 जरूर बन गई होगी। आज जरूर वो 16 बन गई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि चिंगारी ना तो रुकने वाली है ना थमने वाली है। हर व्यक्ति के सपना जग गया होगा कि मैं अपनी माँ को ये सम्मान दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को ये सम्मान दिलाना चाहता हूँ, अपनी बहन को ये सम्मान दिलाना चाहता हूँ, अपने भाई को ये सम्मान दिलाना चाहता हूँ, मैं अपनी पति को ये सम्मान दिलाना चाहती हूँ, मैं अपने पत्नी को ये सम्मान दिलाना चाहता हूँ। कितने लोगों को ये सपना जग गया है आज? मुझे लगता है हर व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं और कहीं ना कहीं से ऑलरेडी हर व्यक्ति कमा ही रहा है। लेकिन साथियों मान सम्मान के साथ पैसा कमाने का जो रास्ता है, जो सेफ शॉप आपको देती है, आज आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, अगर जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो तो ये सेफ शॉप बाएं फैला के आपका इंतजार करती है। थैंक यू साथियों। मेरा नाम स्नेही लाल है और मैं आगरा का ही रहने वाला। आज मुझे प्राउड है कि आज एज ए VIP, एज ए चीफ गेस्ट मेरे को जरूर इनवाइट किया गया है। लेकिन मुझे आगरा में जब प्रोग्राम होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी हमारे गेस्ट हो, मैं तो सिर्फ होस्ट हूँ। तो आज सभी हजारों गेस्टों के लिए मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से जो तालियां बजाना कि आप इस शानदार प्रोग्राम डायमंड सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बने और इस प्रोग्राम में आए। साथियों आज से 18 साल पहले इस सेफ शॉप की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था। मैं एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अंडर ट्रेनिंग में था जब ये कॉन्सेप्ट देखने को मेरे को मौका मिला और एक ही बात थी इस चीज को करने की कि मैं जिस नौकरी को कर रहा था उस नौकरी से मैं पूरी जिंदगी में वो इनकम, वो मान सम्मान, वो फ्रीडम नहीं पा सकता था जहां से जो दिखाया जा रहा था कि अगर आप मेहनत करते हो, इस रास्ते पे चलते रहते हो तो वो चीज़ 2 से 3 साल में आप अचीव कर सकते हो। लेकिन साथियों बात वही होती है कि बहुत सारे लोग उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। दोस्तों जिस इंसान ने सेफ शॉप के प्लान पर, अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर, इस पे आउट प्लान पर, इस प्रोडक्ट पर, इसकी एजुकेशन पर जिसने विश्वास किया है वो सारे इंसान ने अपनी जिंदगी बदल करके यहाँ पर दिखाई है। साथियों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नौकरी करके अगर 3 लाइफ, 3 जन्म भी लेकर के उस एजुकेशन को लेता और लगातार नौकरी करता रहता तब भी वो अचीवमेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं थे जो पिछले 18 साल में इस सेफ शॉप ने मेरे को और मेरी फैमिली को दिलाए हैं। साथियों तो साथियों ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। जिस भी इंसान ने इस कॉन्सेप्ट को आपको दिखाया है, जिस भी इंसान ने आज इस प्रोग्राम के लिए आपको इनवाइट किया था, जिसकी वजह से आज अपने कानों से हर चीज को आपने सुना है और अपनी आंखों से आपने देखा है, तो विश्वास किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? क्योंकि जिसने विश्वास किया उसने जिंदगी बदली। अगर आप विश्वास करोगे तो जिंदगी आपकी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो ये विश्वास खुद को करना है। हमने किया, हमारी जिंदगी बदली। हर वो अचीवमेंट, एक सक्सेसफुल इंसान के पास जो अचीवमेंट होते हैं पिछले 18 साल में, वो अचीवमेंट इस बिजनेस ने हमको दिलाए। लेकिन साथियों होता क्या है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते, सीरियसली इस काम को नहीं कर पाते। तो मैं एक छोटी सी कहानी है उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। कितने लोग सुनना चाहते हैं? लेकिन साथियों एक बार की बात है कि जंगल का टाइगर सब जानते हो ना,
तो जंगल में एक टाइगर था और टाइगर लगातार क्या है, उस जंगल का राजा होता है और जिसको भी चाहता है वो रगड़ देता है। जिसका भी आज उसका मूड करे कि आज मुझे हिरन खाना है या मुझे आज और कोई जीव खाना है, तो उसका वो क्या है, शिकार करता है, खाता, मस्त रहता है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको खरगोश को देख करके उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज इसको अपना शिकार बनाया जाए और इसका भोजन किया जाए। और खरगोश अपने मायने में ऐसा समझ लो उसके लिए कि जैसे हमारे लिए रसमलाई होता है ना, मतलब कभी कभी मिलता है, तो ऐसे ही कभी कभी मिलता है उसको। तो टाइगर को देखा, टाइगर देख करके उसके क्या, खरगोश के पीछे उसने दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाई, खरगोश आगे आगे और टाइगर क्या है, पीछे पीछे उसके दौड़ लगा रहा है उसको पकड़ने के लिए, उसको शिकार करने के लिए। लेकिन खरगोश तेजी से दौड़ता चला जा रहा है और टाइगर उसका पीछा करता चला जा रहा है। पूरे जंगल में इधर से उधर कूदता फादता और आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि खरगोश की स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वो दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन बहुत लंबा कई किलोमीटर तय करने के बाद खरगोश क्या करता है, एक बिल जो होता है, एक छेद जो होता है, उसमें छुप जाता है। और एकदम से टाइगर हापा, थका हुआ, बहुत थक गया है, पसीना पसीना हो रहा है और एकदम लंबी सी जीभ निकल गया है ऐसी लंबी लंबी क्या है, वो सांसें ले रहा है। और खरगोश उसमें से, अपने बिल में से हाथ निकालता है और बोलता है, हाँ अंकल क्या हुआ, क्या हुआ, बस थक गए। तो हाँफते हाँफते टाइगर बोलता है कि भाई बात तो सही है कि मैं थक गया, लेकिन एक बात बता यार जो मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं जंगल का राजा हूँ, जिसका मन करता है उसका शिकार करता हूँ और मस्त रहता हूँ, लेकिन मेरे को एक बात बताया जो समझ में नहीं आई, तू मेरे हत्थे क्यों नहीं चढ़ा आज, मेरे हत्थे क्यों नहीं चढ़ा, तू बच कैसे गया, मैं तेरा शिकार क्यों नहीं कर पाया। तो खरगोश ने क्या जवाब दिया, आप जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? खरगोश ने एक ही जवाब दिया कि टाइगर अंकल बात एक छोटी सी है। कि क्या बात है बता, कि बात सब छोटी सी है, आप लंच के लिए भाग रहे थे, मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। आप लंच के लिए भाग रहे थे, मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। तो दो चीजों में अंतर है, अगर आप लंच के लिए भाग रहे हैं तो आप जिंदगी बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, अगर आप लाइफ के लिए भागते हैं तो जिंदगी में आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से ये दोनों लीडर्स लंच के लिए नहीं भाग रहे थे, सेफ शॉप से पहले लंच के लिए भाग रहे थे, सिर्फ पेट पाल पा रहे थे, लेकिन लंच के लिए नहीं भागे, किसके लिए भागे, लाइफ के लिए भागे। इसलिए आज इनको एक राजशाही लाइफ, एक लग्जरी लाइफ आज इनको मिल रही है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज के बाद लंच के लिए नहीं, लाइफ के लिए भागना चाहते हैं, लाइफ के लिए भागना चाहते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी स्पीड हमको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो वहां से लंच तो मिल सकता है, लेकिन लाइफ नहीं मिल सकती। कौन सी वाली? ये वाली जो आज आपने अपनी आंखों से देखी है। क्योंकि साथियों एक बात बोली जाती है कि सफलता के 3 नियम हैं, सफलता के 3 नियम हैं। खुद से वादा, पहला क्या है? खुद से वादा। किसी से कमिटमेंट मत करो कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। अपने आप से बात करो और अपने आप से वादा करो कि मैं ये बन के दिखाऊंगा, मैं डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा, मैं अपनी माँ को स्टेज पे ले जाकर के पहुंचा के दिखाऊंगा, मैं अपनी बीवी को ये ताज पहनाना चाहता हूं। ये किससे वादा करना है? आज किससे वादा करना है? किससे वादा करना है? खुद से वादा करना। और आज मुट्ठी बांधनी है एक बार, क्योंकि जिंदगी में बार बार निर्णय नहीं लेने पड़ते, जिंदगी में सिर्फ एक बार निर्णय लेना पड़ता है। आज से 18 साल पहले एक दिन निर्णय लिया था सुनहरी ने, बार बार निर्णय बदला नहीं, एक बार जो कुछ भी करना है यही करना है और जिंदगी यहां से बदल के दिखानी है और सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाना है। और आज आपके सामने खड़ा हूं मैं साथियों। तो वादा खुद से करना है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा। जो कुछ भी आज आप कर रहे हो वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। अगर आप 2 प्लान कर रहे हो वो काफी नहीं है, 1 प्लान कर रहे हो वो काफी नहीं है, 1 फॉलोअप कर रहे हो वो काफी नहीं है, 200 बिजनेस वॉल्यूम भेज रहे हो ये काफी नहीं है। मेहनत और ज्यादा, मेहनत और ज्यादा। अगर 2 घंटे करते हो तो 1-2 घंटे और बढ़ाओ, 4 घंटे करते हो तो 1-2 घंटे और उसमें प्लस करो। अगर आप फुल टाइमर हो, अपने आप को बोलते हो मैं फुल टाइमर हूं, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो 8-10 घंटे वहां नहीं करते क्या? करते कि नहीं करते? कहीं पर भी किसी भी प्रोफेशन में आप नौकरी या जॉब कुछ कर रहे होते तो वहां भी 8-10 घंटे करते। तो साथियों थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत ज्यादा। और तीसरी बात है मजबूत इरादा। क्या है? मजबूत इरादा। तो आज के बाद मुट्ठी बांधो और अपने आप से वादा करो कि ये मुट्ठी तब तक खुलेगी नहीं तब तक मैं डायमंड नहीं बन जाऊंगा। तो मजबूत इरादा बनाना आज के बाद, क्योंकि साथियों
कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड बार बार आपको समझाने के लिए, बताने के लिए नहीं आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। सब कुछ आज आपकी आंखों के सामने है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। सर ने दिखा दिया 1 लाख रुपए डेली। सर ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुश्किल से सर को 7,500 रुपए के आसपास सैलरी मिला करती थी। आप सोचो, उन्होंने आज से 19 साढ़े 19 साल पहले इस बिजनेस का निर्णय लिया, वो शख्स 1 लाख रुपए डेली पे पहुंच गया। तो क्या हम पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते हैं? और जितने लोगों ने भी 10 साल पहले, 12 साल पहले, 18 साल पहले जिसने भी निर्णय लिया, हर इंसान ने अपनी जिंदगी बदली। अगर आज हम भी निर्णय लेते हैं तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सफलता के 3 नियम हैं। कौन कौन सा? कौन कौन सा? खुद से। कितने लोग जो आज खुद से वादा करते हैं, डायमंड बन के दिखाएंगे। मेहनत ज्यादा, थोड़ी सी और इस बिजनेस को सीखो, समझो, जानो, मेहनत और ज्यादा करो अगर तेजी से डायमंड बनना है। नहीं तो आप डायमंड तो बनोगे, लेकिन 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में तो डायमंड की वैल्यू क्या रहेगी फिर? तो मेहनत ज्यादा, और क्या रखना पड़ेगा? मजबूत इरादा, चट्टान की तरह। चाहे कोई भी, घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी, यार, दोस्त, इस कंपनी वाले, दूसरे कंपनी वाले, फेलियर्स लोग, मार्केट का कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आपको नेगेटिव नहीं कर पाए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला ना पाए। इस बात के लिए एक बार क्या बना लो? अपना मजबूत इरादा बना लो। अगर मजबूत इरादा बना लिया तो ये वो दिन होगा कि हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे और आप स्टेज पे एज ए डायमंड रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे। एज ए डायमंड आप क्या हो रहे होंगे? रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे। तो कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? चाहते हैं? साथियों, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। साथियों, एक बार की बात है, 2 दोस्त थे, एक गांव में रहते थे, बहुत ही चुलबुले टाइप के थे। चुलबुले बोल सकते हैं, शरारती बोल सकते हैं। वो इतने शरारती थे कि जब भी कोई गांव में कोई भी घटना, कुछ भी खुरापाती वाला काम होगा तो मान लो उन दोनों ने किया है। इसकी वजह से वो क्या थे? ख्याति प्राप्त थे। मतलब उसमें उनको डिग्री मिली हुई थी कि कभी कोई बात होगी तो उन्होंने दोनों ने किया होगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक साधु उस गांव में आए जो बहुत ही विख्यात थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। उस गांव में जब वो आए, वहां पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, गांव के लोग उस आश्रम में उन संत से प्रवचन सुनने के लिए जाने लगे। तो धीरे धीरे करके उनकी ख्याति बढ़ने लगी और सारे गांव वाले रोज वहां जाने लगे। तो उन दोनों बच्चों को, जो दोनों दोस्त थे, उनको लगा कि यार हमारी तो वैल्यू खत्म हो रही है, अब हमको कोई पूछता ही नहीं है, अब हमको कोई पुकारता ही नहीं है कि ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि ये गड़बड़ जो हुई है वो संत जो आए हैं ना गांव में, उससे गड़बड़ हुई है। क्या यार, बात तो यही है कि सारे गांव वाले वहीं चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए कि अगर संत को भगाने की कोई जुगाड़ देखनी चाहिए। अगर ये संत इस गांव से चले जाएं तो क्या हमारी दोबारा से पोजीशन बन जाएगी, दुकान अपनी चल जाएगी। तो उन्होंने क्या निकाला, एक तरीका निकाला कि कैसे किया जाए कि पहुंचे हुए संत हैं, जो बात बोलते हैं वो सच निकलती है, तो उनको कैसे ही ना कैसे करके गांव वालों के सामने झूठा साबित किया जाए। तो एक दोस्त ने बोला कि आइडिया तो मेरे पास में है, एक आइडिया तो मेरे पास में है कि पता भाई क्या है, कि ऐसा करते हैं, एक चिड़िया लेते हैं और उस चिड़िया को लेकर के हम जाएंगे और छुपा लेंगे और उनसे पूछेंगे, बताओ महाराज, संत जी, कि हमारे हाथ में क्या है। तो पहुंचे हुए संत हैं वो बता देंगे कि क्या है, चिड़िया है। फिर हम दूसरा सवाल उनसे करेंगे सभी गांव वालों के सामने कि बताओ ये जिंदी है या मरी है, जिंदी है या मरी है। अगर वो बोलेंगे जिंदी है तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ी सी गर्दन दबा देंगे और बोलेंगे मरी है, तुम झूठे भागो यहां से। गांव वाले मार मार के भगा देंगे। अगर वो बोलेंगे कि मरी हुई है तो हम फट से हाथ निकाल के उड़ा के दिखा देंगे वो जिंदी है। तो दूसरे दोस्त को बात समझ में आ गई कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं और चलो चलते हैं। तो दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया और उनके आश्रम पे पहुंच गए और इसी तरीके से पूरी एक सभा लगी हुई है और वहां जाके वो सवाल करते हैं जैसा उनका प्लान था। जैसे ही वो गए, उन्होंने अकॉर्डिंग टू प्लान अपनी बात को रखा, पूछा, बताओ महाराज हमारे हाथ में क्या है। तो उन्होंने 2 सेकंड के बाद ही बता दिया कि आपके हाथ में बेटा चिड़िया है। और दूसरा जैसे ही उन्होंने सवाल किया कि बताओ ये जिंदी है मरी है, तो संत थोड़े से ठहर गए। जवाब देने से थोड़े से ठहरे और ठहरने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि बेटा जिंदगी भी तेरे हाथ है और मौत भी तेरे हाथ है, जिंदगी भी तेरे हाथ है और मौत भी तेरे हाथ है। तो ये उन संत ने जवाब दिया, और ये बाबा
ये संत श्री श्री 108 सुनेरी लाल बाबा ये बोल रहे हैं आज आपसे कि सफलता भी आपके हाथ है और असफलता भी आपके हाथ है। दुनिया में इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप ठान लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं जीवन बदल के दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। बहुत बहुत बधाइयाँ, आज इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट और गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच साथियों।